ओम शांति। आज 27 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा कि याद में रहकर भोजन बनाना है। बाबा का जब हम बच्चे बनते हैं तो जो मुख्य अगर हम तीन धारणाएं करें, पहली तो पवित्रता है, तो दूसरे पे भोजन की आती, क्योंकि यह शरीर उस भोजन से ही चलता है। भोजन जैसा होगा उसी का प्रभाव शरीर पे और फिर मन पे, कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये तो भक्ति में भी कह दिया गया। तो कहाँ से कहा गया? जब इस संगम युग पे बाबा आके हमें को नॉलेज देते हैं कि आप तो पावन आत्मा बन रहे हो, तो भोजन भी उसी अनुसार होना चाहिए। इसलिए भोजन की धारणाएं भी आती हैं। पर बाबा ने सबसे पहले कहा कि बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है, जिससे कि खाने वाले का जो हृदय है, मन है, वो शुद्ध हो जाए। तो कोई कैसी भी आत्मा है, अगर उसको बाबा की याद का ब्रह्मा भोग खिलाया जाएगा तो उसका हृदय परिवर्तन होगा ही होगा। 101% होगा। बात है उस आत्मा की जिसने बाबा की याद में भोजन बनाया है, वो कितनी शक्तिशाली है, वो कितना बाबा की याद में रहती। जब तक भोजन शुद्ध नहीं होगा तब तक याद भी नहीं ठहर सकती हम बच्चों की। उस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव है। हम बच्चे कहते हैं कि याद टिकती नहीं, याद टिकती नहीं। पर बहुत सारे पॉइंट है उस याद में टिकने के। उसमें से एक पॉइंट भोजन भी है। इसलिए बाहर का भोजन बंद, दूसरों के हाथ का बना भोजन बंद। हमारे में भी जो हमें घर में भी खाना है तो उसमें गरिष्ठ और हैवी भोजन नहीं लेना होता है। चाय, अचार वगैरह, पैकिंग फूड, बिस्कुट्स, नमकीन, जूस, पैकिंग जूस, ये सब मना ही है। पर चूंकि अब बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं और ये सब लेते रहते हैं, जिसका प्रभाव मन पे पड़ता है, और जिस वजह से आत्मा का मन शुद्ध ना होने के कारण याद कैसे किया जाता है? मन से याद किया जाता है। तो एक अशुद्ध चीज उस एवर प्योर पवित्रता के सागर की याद में कैसे टिक सकती है? दोनों विरोधाभास हो गया ना। एक तो एवर प्योर संपूर्ण पावन पवित्रता का सागर, और एक अशुद्ध मन। तो टिक नहीं पाएगा ना जी। तो इसलिए बाबा की याद में ही भोजन बनाना है और बाबा की याद में ही भोजन करना है। मनुष्य से जो हम ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण सो देवता बनते, उसमें एक मुख्य कारण भोजन भी है। पवित्रता भी शक्तिशाली उसी की होगी। ब्रह्मचर्य तो पालन कर लिया, पर मन का शुद्ध और पवित्र होना, उसमें एक मुख्य कारक भोजन भी है। तभी बाबा ने आज मुरली में कहा कि देवताएं भी इसके लिए तरसते हैं और देवताएं भी इसकी महिमा करते हैं। और इस ब्रह्मा भोग की वजह से ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते कि बाबा की याद में बना हुआ भोजन खा के भी बच्चे रिफ्रेश होते हैं। तो इसके लिए कहा कि कोई ना कोई महारथी जो सदा याद में रहता होगा, उसको जरूर भंडारी में रहना चाहिए बाबा के, ताकि बाबा की याद का शुद्ध भोजन प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को वहाँ मधुबन में मिल सके, और हमको अपने घर परिवार में रहते हुए भी ऐसा बाबा की याद में भोजन बनाना चाहिए जिससे पूरे परिवार का हृदय परिवर्तन हो, सब बाबा की याद में लग जाएं।
और बाबा की याद का बना भोजन सबको पसंद भी आएगा। अगर हम टेस्ट की भी बात करते हैं, तब भी ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा की याद में भोजन का टेस्ट ना आए। सबको बड़ी खुशी होगी, तृप्ति होगी, संतुष्टता होगी उस भोजन को प्राप्त करके। स्वास्थ्य भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बीमारी समाप्त हो जाएगी, नई बीमारी नहीं आएगी, तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। भोजन पे बहुत बड़ा अटेंशन देना है। जैसे पवित्रता मुख्य है, ऐसे ही बाबा का भोग ये भी मुख्य है। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा हमको कालजीत बना देते हैं, अमरलोक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे हमें जीते जी मरना सिखला देते हैं, जिससे कि सतयुग में हम सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। यानी आत्मा अपना एक जन्म का पूरा जितनी आयु होती है वो जी के ही शरीर बदलती है, शरीर छोड़ती है सहजता से और बदलती है। तो हम कालजीत बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने भगवान की श्रीमत पर मरजीवा जन्म जिया है। फिर बाबा ने आज प्रदर्शनी पे बहुत फोकस किया कि हम बच्चे ही तो सिखाते हैं ना, बाबा से सीखते हैं और संसार की आत्माओं को सिखाते हैं। तो आज मॉडल ऐसा बनाने के कहा बाबा ने कि तुम मनुष्य आत्माएं एक जगह दिखा रही हैं कि हम नॉर्मल मनुष्य हैं, और फिर हम वहां से ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो सफेद वस्त्रधारी तपस्वी तपस्या करते हुए दिखाना है। फिर इन तपस्या के बाद वहीं पे अगले मॉडल में सत्युग का मॉडल दिखाना है, जिसमें हम देवी देवता बने हुए दिखाए हैं। उसमें भी राजा रानी, प्रजा, प्रजा में भी साहूकार प्रजा, एक साधारण प्रजा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरीके से वो मॉडल बनाना है, ताकि सामने वाले समझ सके कि हाँ, यही तो है वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो अपने पुरुषार्थ से इस संसार को स्वयं के लिए परिवर्तन कर रहे हैं, स्वयं का भी परिवर्तन कर रहे हैं और संसार का भी परिवर्तन कर स्वयं के लिए सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। किस आधार पर? शिव बाबा की श्रीमत के आधार पर। स्वयं को सहज राजयोग बाबा की याद से परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो कोई दूसरे धर्म की आत्मा कहे कि हम सतयुग में नहीं आएंगे, तो बाबा ने जवाब दिया कि भाई आपके जो धर्म संस्थापक हैं वो नहीं आते सतयुग में, तो जो जब जिस समय आता है उस समय उसके पिछाड़ी उनको आना पड़ता है। ये ड्रामा का पार्ट है, रोल है ये। और ये मॉडल इस तरीके से बहुत सुंदर होगा, प्रदर्शनी में हम एक्यूरेट समझा पाएंगे, तो सामने वाली आत्मा को भी तीर लगे और वो भी सोचे अरे मुझे भी पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि मैं भी सतयुग में आ सकूं, इस अमरपुरी में जा सकूं। तो ये प्रदर्शनी के बाबा रेगुलर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं। ऐसे ऐसे लिखत होनी चाहिए, कैसे हम शुद्ध थे अब हम ब्राह्मण बने हैं, और हम ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, सभी देवता नहीं बनेंगे। जो सिर्फ ब्राह्मण बनता है वही सिर्फ देवता बनता है। फिर बाबा ने आज की मुरली में ये भी क्लियर किया कि भाई जैसे राम के समय में बहुत सारी गलानियां कर दी गई, तो उनको क्लियर करना है कि सेमी स्वर्ग है त्रेता युग, राम सीता जी होते हैं और वहां पर भी पवित्रता होती है और सुख शांति होती है। पूरे सतयुग और त्रेता में संपूर्ण सुख शांति होती है, कम ज्यादा नहीं है। सब तरफ चारों तरफ खुशहाली है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये सारी बातें हमें क्लियर करनी, ताकि सबको जब समझानी मिले तो उमंग उत्साह बढ़े और वो भी इस यज्ञ में आकर अपनी सेवाएं दे, स्वयं का परिवर्तन करें और विश्व परिवर्तन के भागीदार बन उस नए सत्युग की स्थापना में लग जाएं।
फिर बाबा ने आज के वरदान में बहुत सुंदर वरदान परिवार के लिए कि विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। तो बाबा ने कहा जो सेवाधारी बच्चे हैं वो पूरे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हैं। जितनी भी आत्माएं हैं उनको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना है, इसका मतलब है बीज बो रहे हैं। तात्पर्य कोई भी आत्मा है जो ईश्वर बाबा से हमें स्नेह मिल रहा है वही स्नेह हमें प्रत्येक आत्मा को देना है, चाहे वो ब्राह्मण कुल की है और चाहे वो शूद्र है या दूसरी मनुष्य आत्माएं हैं। तो ये जो बीज है स्नेह का जो हमने बोया है बाबा ने कहा फलीभूत होगा। किसी का अभी हो जाएगा, किसी का थोड़ा समय बाद होगा, पर होगा ही होगा। चाहे वो हमारे कुल का नहीं भी होगा, पर जब उसको वो बीज बो दिया तो वो कम से कम ये तो पहचानेगा कि हाँ मेरा बाबा आ गया, तो मुक्ति में तो जाएगा ना जी। तो जिसको जीवन मुक्ति में आना है वो जीवन मुक्ति में आ जाएंगे, उसके लिए आएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। और जिनको सिर्फ मुक्ति में जाना होगा तब भी उन्हें अनुभूति होगी कि हाँ इनसे हमें ऐसे ऐसे मैसेज मिला, बाबा आ गया। जब पूरा विश्व में ये प्रचार प्रसार होगा कि शिव बाबा आए हुए हैं इस धरा पर, तो उनको क्लिक करेगा और वो स्नेह का बीज फलीभूत होगा। इसलिए जो स्नेह, जो प्रेम हमें प्रेम के सागर मीठे बाबा से मिलता है वही ईश्वरीय प्रेम बेहद की प्रत्येक आत्मा को देना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।